हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग क्लास 10 का कर रहे थे। ये क्लास 10 मैथ का हम लोग बुक स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग कर रहे थे चैप्टर 1 में वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को हम लोग पार्ट 1 वीडियो कर लिए थे, तो हम लोग आते हैं पार्ट 2 में। और कल हम लोग किए थे पूर्णांक संख्या तक कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक है, चलते हैं। तो संख्या में हम लोग पढ़ रहे थे कि संख्या जो है इसमें कर रहे थे। आज हम लोग करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और एक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है उसको समझते हैं सबसे पहले। तो पहले हम करते हैं परिमेय संख्या को। तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, p बाई क्यू के रूप में हो और क्यू नॉट इक्वल 0, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, है ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख लिए, मान लेते हैं कि हम इसको लेते हैं 2/3। तो देख रहे हैं कि 2 है और नीचे 3 है, यानी p बटा क्यू है। यहाँ पे कह रहा है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये p के बराबर है और ये क्या है? q के बराबर है। तो p बटा क्यू के फॉर्म में है कि नहीं? तो हाँ है। लेकिन यदि आप कोई बोल दे कि 0 है क्या परिमेय संख्या, तो यस। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो p 0 हो सकता है, यानी ऊपर वाला 0 हो सकता है, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1 0 है, यानी q जो q है 1 है, q 1 है, लेकिन p जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं होगा। लेकिन यदि 5 बाई अगर 0 कह दे तो आप बोलिएगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में, यानी q के नीचे में क्या है? 0 है, ठीक है। चलिए, अब हम ये समझ गए। यदि आपको कोई बोल दे कि 4/8 क्या है, तो 4/8 है, वो परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सबसे छोटा रूप ही परिमेय संख्या होता है। जैसे 4, इसको हम काटेंगे 4 दूना 8, यानी 1/2 है वो परिमेय संख्या है ना। लेकिन यदि आपको बोलेगा 3/6, तो नहीं। 3/6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3/6 इसको हमको 3 दूना 6, यानी 1/2। यानी कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर, देखिए यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF होना चाहिए वो 1 के बराबर होना चाहिए, तब जाके ये क्या होता है? परिमेय संख्या होता है, ठीक है। परिमेय संख्या में बहुत सारे संख्या हैं। जैसे हम बोलेंगे कि कोई नंबर है 0.7 पर एकरिंग, क्या ये परिमेय संख्या है? तो है। तो हम इसको आगे हम देखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद हम परिमेय संख्या देख लेते हैं उसके बाद, क्योंकि परिमेय संख्या कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो वैसी संख्या जो p बटा क्यू के फॉर्म में तो लिखा नहीं जाता है, लेकिन इसको बोल सकते हैं कि p वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, और इसमें भी क्यू नॉट हो, लेकिन 0 होना चाहिए। लेकिन हम लोग इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं, ठीक है, नहीं लिखा जाता है। ऑलरेडी ऐसा है। जैसे देखिए, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे √3 है, ठीक है। तो √3 क्या है? इसके नीचे 1 नहीं है, तो है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं p बटा क्यू के फॉर्म बन रहा है। देखिए नीचे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लेकिन हम लोग, आप अपरिमेय संख्या को समझने के लिए भली भांति अब क्या करिएगा कि आप ये समझिएगा कि ऐसी संख्या जो रूट में हो, है ना, क्या हो? ज़्यादातर रूट में होते हैं। जैसे √2 है, यह परिमेय संख्या है। √5 है, रूट है। लेकिन यदि आपको बोलते हैं √4, क्या √4 है अपरिमेय संख्या? तो आपको जवाब होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से इसको हम जब कर रहे हैं तो √2 गुणे 2, और 2 में से 1 निकल जा रहा है, यानी √4 का जो वैल्यू हो रहा है वो 2 हो रहा है। इसलिए √4 का परिमेय संख्या नहीं है। बस समझ में आ रहा है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे रूट आपको 8 बोलता है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसको जब तोड़ेंगे
तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 को मिलकर 1 हो जाएगा। अब 1 बच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो ये देखिए रूट में भी है और बिना रूट में भी है, तो रूट जैसे साथ में हो गया तो वह परिमेय संख्या हो गया। तो आप शायद समझ गए होंगे कि वैसी संख्या जो रूट में हो तो वह उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, और जो रूट में नहीं होगा तो उसको अभी फिलहाल अपरिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन इसके आगे भी हम देखेंगे। अब हम समझते हैं बढ़िया से परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं परिमेय संख्या की वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो और q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ को आप जानते हैं। अब देखिए, जैसे हम इसका एग्जाम्पल को समझते हैं ध्यान से। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, एक चीज़ और हम बताएं यहाँ पे कि या आप ये चीज़ याद रखें, चाहे आप यहाँ पर ये चीज़ को याद और रख सकते हैं कि p/q का HCF जो होगा वो 1 के बराबर होना चाहिए। ये भी आप पॉइंट को नोट करिएगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो HCF होगा 1 के बराबर होगा, तब जाके वैसी संख्या p/q के रूप में होगा और वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। चलिए तो हम समझते हैं आगे क्वेश्चन को। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 2/3, तो आप बोलिएगा कि p हो जा रहा है और ये q हो जा रहा है, यानी कि परिमेय संख्या है। यदि आपसे बोलेगा 5, तो 5 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ परिमेय संख्या है। चलिए अगर हम बोल दें कि √16, तो ये भी बोलिएगा कि हाँ सही है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके रूट के अंदर होता है 16 है, तो इसका होता है 4, और 4 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको बात शायद समझ में आ रहा है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखेंगे हम दशमलव संख्या, ठीक है। क्या देखेंगे? दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या 2 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला होता है शांत और एक दूसरा होता है अशांत, ठीक है। पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। तो समझ में आ रहा है? चलिए, तो शांत में तो बस एक ही है कि जो कट जाए। जैसे हम भाग देते हैं, जैसे इसका हम समझते हैं, जैसे हम यहाँ पे 4/2 का दिए, तो जब इसको हम भाग दिए तो ये कट गया, तो ये कटा 2 बार में, तो ये तो शांत हो गया। लेकिन अब अशांत में क्या है? तो अशांत में 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं अशांत आवृत्ति, और होते हैं अशांत आवृत्ति और अशांत, या इसको बोल सकते हैं अवसानी, अशांत अवसानी, या इसको बोलते हैं अशांत अनवसानी बोलते हैं। तो ये जो शांत होते हैं ये परिमेय संख्या होते हैं, और ये जो अशांत आवृत्ति जो होते हैं ये भी परिमेय संख्या होते हैं, यानी कि ये भी परिमेय होते हैं और ये भी परिमेय होते हैं, ठीक है। ये भी परिमेय होते हैं, समझ आ रहा है? अब बोले हम एग्जाम्पल से समझेंगे, और ये परिमेय नहीं होते हैं, ये चीज़ को याद रखिएगा, ये परिमेय नहीं होते हैं। अब इसके पीछे भी रीजन है क्यों परिमेय नहीं होते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले शांत यानी परिमेय संख्या। अब आइए हम लोग यहाँ देखते हैं, यदि कोई नंबर को हम भाग दिए और भाग देने के बाद 0.7 आया, तो आप देख रहे हैं कि कट जा रहा है। क्या हो रहा है? कट जा रहा है, ठीक है। तो एक शांत हो जा रहा है, तो इसको बोलेंगे शांत। तो यदि आपको बोलेगा क्या 0.7 जो है वो परिमेय संख्या है, तो आप बताइएगा कि यस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद 7 पे कट जा रहा है। अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि क्या, यदि हम बोल दें कि 0.6
7 8 2, क्या ये है शांत? तो यस है शांत। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ अंक के बाद कट जा रहे हैं, तो ये शांत है। लेकिन हम इसमें समझते हैं, अब 0.7 पर रेकरिंग है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेट, यानी कि न कटने वाला, आप बोल सकते हैं इसको, जो न कटे, पॉइंट के बाद न कटे। तो सर इसको हम समझ रहे थे, यानी रेकरिंग वाला भी परिमेय संख्या होता है। और अगर आपको बोले 0.782, ये दोनों हो रहा है, यानी जिस पर रेकरिंग होगा, जो दशमलव के बाद कुछ अंक पर कट जाएगा, तो ये और ये दोनों परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, और ये परिमेय संख्या नहीं तो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे देखिए 0.7284341 यानी कट भी नहीं रहे हैं, डॉट डॉट ऐसे जाएगा, यानी कट भी नहीं रहे हैं और न रिपीट हो रहे हैं, तो वैसी संख्या क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर आप √2 का वैल्यू लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बोलिए 1.141 ऐसे करके आप लिखते जाते हैं ना, तो ये कभी नहीं कटता है, ना कटेगा और ना रिपीट होगा। तो जब ना कटेगा और ना जब रिपीट होगा तो किस में आ जाएगा, अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, तो आप दो चीज़ को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, कि जो शांत दशमलव होते हैं वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, और जो अशांत आवृत्ति यानी अनोसानी, यानी कि जो पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं तो वो भी परिमेय संख्या आते हैं। लेकिन जो रिपीट नहीं होंगे, न जो कटेगा कभी, तो वो हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। बात समझ में आया? तो शायद समझ में आ गया, हम आगे बढ़ते हैं। तो आप इतने वीडियो को रोककर अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो आप नोट कर लीजिएगा, कि क्या 22/7 जो है वो परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या? तो बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि सर ये तो जो पाई है इसी के तो मान है, नहीं, गलत है। ये जो पाई का मान अलग होता है और इसका मान अलग होता है, लेकिन दशमलव के बाद 2 से 3 अंक तक मिलते हैं दोनों का मान, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या के, मतलब लोग सोचता है कि परिमेय संख्या होगा, नहीं, गलत है। पाई एक अचर पद है जो अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय है, ठीक है। और ये जो 22/7 है ये P/Q के फॉर्म में बन रहा है, तो आप याद रखिएगा कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत अच्छे पॉइंट है जो कभी कभी देते हैं एग्जाम में, तो आपको थोड़ा समझ लीजिएगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अभाज्य संख्या पे।